मधुबाला। दिल में छेद, सीने में अधूरे प्यार की तड़प, रूप की रानी मधुबाला ने सहे दुनिया जहाँ के सितम। कहते हैं खूबसूरती ढेरों सितम करती है, लेकिन मधुबाला तो उनकी सितम का खुद ही शिकार हो गई। रूप की रानी दुनिया जहाँ के सितम को सह न सकी और 36 की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। नैना कजरारे, बेदाग मोहक सा रूप, अधर मानो कमल के फूल। हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला, जिनकी सुंदरता को शब्दों में शायद बयां नहीं किया जा सकता, लेकिन इस हुस्न के पीछे अनगिनत दर्द थे। वो मधुबाला की जिंदगी में भारी पड़े, तभी तो कम उम्र में मधुबाला ने इस बेदर्द दुनिया से अलविदा ले ली। एक्ट्रेस मधुबाला को बचपन से ही दिल में छेद था, लिहाजा डॉक्टर ने उन्हें ज़्यादातर आराम करने की नसीहत दी थी। लेकिन परिवार की खातिर मधुबाला को कम उम्र में एक्टिंग में कदम रखना पड़ा। वो काम करती रही और जब जवां हुई तो हर किसी की नज़रें उनकी खूबसूरती पर जा टिकी। मधुबाला बेहद हसीन थी। यही वजह थी कि क्या एक्टर, निर्देशक, अंडरवर्ल्ड डॉन भी मधुबाला पर दिल हार बैठे थे। जो भी उन्हें देखता था वो बस उन्हीं का होकर जाता था। लेकिन जिस पर खुद मधुबाला दिल हार बैठी थी वो थे दिलीप कुमार। मधुबाला और दिलीप कुमार के इश्क की चर्चा तो आज भी होती है। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के लिए दीवाने थे, लेकिन अभिनेत्री के पिता इस कहानी में विलेन साबित हुए। दरअसल नया दौर के लिए मधुबाला ने आउटडोर शूटिंग पर जाने से इनकार कर दिया, जिसे निर्माता ने एक्ट्रेस और उनके पिता को कोर्ट में घसीटा। यहाँ पर फिल्म के हीरो ने मधुबाला और उनके पिता के खिलाफ गवाही दी, जिससे इनका रिश्ता इस कदर बिगड़ा कि फिर कभी सुधर ही नहीं पाया। मधुबाला चाहती थी दिलीप कुमार उनके पिता से माफ़ी मांग ले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ना दिलीप कुमार ने माफ़ी मांगी और ना ये इश्क मुकम्मल हो पाया। कहा जाता है कि मधुबाला के दिल में हमेशा दिलीप कुमार से दूर हो जाने की टिस रही। भले ही ये रिश्ता टूटने के बाद मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी की, लेकिन शादी के बाद वो ज़्यादा बीमार रहने लगी। उन्हें अज्ञात बीमारी ने ऐसा घेरा कि वो कभी ठीक नहीं हो पाई। हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों का जब भी जिक्र किया जाता है तो मधुबाला का नाम सबसे पहले जहन में आता है। मधुबाला को बॉलीवुड की सबसे हसीन अभिनेत्रियों में शुमार किया जाता था। अपने अभिनय और खूबसूरती से उन्होंने लाखों दिलों में लंबे समय तक राज किया। हालांकि जिंदगी के आखिरी कुछ साल उनके बहुत दर्द भरे गुजरे। मधुबाला का जन्म 4 फरवरी 1933 में हुआ था। बचपन में उनका नाम मुमताज जहां देहलवी था। उनके पिता का नाम अताउल्लाह और माता का नाम आयशा बेगम था। अपनी अदाकारी से लाखों दिलों को दीवाना बना देने वाली मधुबाला कई बीमारी से पीड़ित थी। बचपन से ही उनके दिल में छेद था। इस बीमारी की वजह से डॉक्टरों ने उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम की सलाह दी थी, लेकिन घर की परेशानियों के चलते उन्हें कम उम्र में काम शुरू करना पड़ा। मधुबाला ने फिल्म बसंत से अपने एक्टिंग की करियर शुरुआत की थी। इसके बाद धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। मधुबाला की खूबसूरती के चर्चे देश ही नहीं विदेशों तक थे। कहा जाता है कि हॉलीवुड और मशहूर निर्देशक फ्रैंक कापरा मधुबाला को फिल्म में कास्ट करना चाहते थे। हालांकि मधुबाला इसे राजी नहीं हुई। मधुबाला ने गुस्से में आकर इस गायक से शादी कर ली थी। दिलीप कुमार संग प्रेम कहानी का हुआ था बुरा अंत। हिंदी सिनेमा में ऐसी अभिनेत्रियां हुई है जिनका फिल्म सफर तो काफ़ी शानदार रहा, लेकिन पर्सनल लाइफ काफ़ी दुख भरी रही। आज हम जिस अभिनेत्री के बारे में बात करने जा रहे हैं, उनके आपने कई किस्से सुने होंगे, लेकिन उनकी अधूरी प्रेम कहानी और गुस्से में की शादी इस बारे में नहीं सुना होगा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं खूबसूरत अदाकारा मधुबाला के बारे में, जिसके खूबसूरती, अभिनय, दिलकश अंदाज पर कातिल अदाओं के चर्चे फिल्मी दुनिया में खूब होते थे। इसके साथ ही उनकी प्रेम कहानी के दुखद अंत के चर्चे भी सरेआम हुए। मधुबाला दिलीप कुमार को दिल दे बैठी थी और दिलीप साहब भी अभिनेत्री को बेइंतहा मोहब्बत करते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों में रिश्ता खत्म हो गया। दिलीप कुमार ने सायरा बानो से शादी कर ली और मधुबाला ने गुस्से में शादी रचा ली। आज हम आपको मधुबाला और दिलीप कुमार की अधूरी प्रेम, उनके आगे की दास्तां बताने जा रहे हैं। दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी उस वक्त रोमांटिक जोड़ी कहा जाती थी। दोनों एक दूसरे से बेशुमार प्यार करते थे। मधुबाला और दिलीप कुमार फिल्म तराना के सेट पर पहली बार मिले थे। दोनों करीब 9 साल तक रिलेशनशिप में थे। रिश्ता टूटने की वजह ये बताई गई थी कि मधु के पिता नहीं चाहते थे कि वो दोनों की शादी हो, जबकि ये पूरा सच नहीं था। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में अपने रिश्ते के खत्म होने की कुछ और ही वजह बताई है। उन्होंने लिखा है कि जैसा कि कहा जाता है, उसके उलट मधु और मेरी शादी के खिलाफ उनके पिता नहीं थे।
उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी थी और वे इस बात से काफ़ी खुश थे कि हर घर में 2 बड़े स्टार मौजूद होंगे। वे तो चाहते थे कि दिलीप कुमार और मधुबाला एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर करियर के अंत तक उनकी फिल्मों में डुएट गाते नजर आए। अभिनेता ने आगे लिखा, जब मुझे मधु से उसके पिता की योजनाओं के बारे में मालूम चला तो मेरी उनसे कई बार बातचीत हुई, जिसमें मैंने उन दोनों से कहा कि मेरे काम करने का अपना तरीका है। मैं अपने हिसाब से प्रोजेक्ट चुनता हूँ, करता हूँ। उसमें मेरा अपना भी प्रोडक्शन हाउस हो तो भी ढिलाई नहीं कर सकता। दिलीप की यह बात मधु के पिता को बुरी लग गई थी। मधुबाला ने पिता की नाराजगी के बाद दिलीप अभिनेत्री संग शादी रचाना चाहते थे। साल 1956 में फिल्म मलमल की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार मधुबाला से मिले और कहा, काजी इंतजार कर रहे हैं, चलो मेरे घर आज शादी कर लेते हैं। ये सुनकर मधुबाला रोने लगी थी। दिलीप कुमार ने कहा था, अगर तुम आज नहीं चली तो मैं तुम्हारे पास लौटकर नहीं आऊँगा। ठीक वैसे ही हुआ। दिलीप मधुबाला के पास फिर कभी नहीं लौटे। दिलीप कुमार से रिश्ता टूटने के बाद मधुबाला एकदम अकेली हो गई और उन्होंने अचानक सिंगर किशोर कुमार से शादी कर ली। किशोर कुमार मधुबाला से पहले से ही मोहब्बत करते थे। वो मधुबाला की खूबसूरती के इस कदर दीवाने थे कि उन्होंने मधुबाला संग शादी करने के लिए अपना धर्म भी बदल लिया था। किशोर दा ने मधुबाला को शादी के लिए प्रस्ताव दिया और उन्होंने फौरन हाँ कर दी। हालांकि मधुबाला के लिए यह शादी महज गुस्से में उठाया गया एक गलत फैसला था। साल 1957 में मधुबाला की तबीयत बिगड़ गई। उनके दिल में छेद था और उन्हें आराम की सख्त ज़रूरत थी। वे मधुबाला के इलाज के लिए उन्होंने लंदन लेकर गए, लेकिन वहाँ डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा कि अब मधुबाला 1-2 साल तक जी पाएगी। लंदन से लौटने के बाद किशोर कुमार मधुबाला को कार्टर रोड स्थित एक घर में ले गए और उसे एक नर्स और ड्राइवर के साथ अकेला छोड़ दिया। किशोर कुमार हर 4 महीने में एक बार मधुबाला से मिलने जाया करते थे। आखिर में जब उनकी पत्नी को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस वक्त किशोर कुमार के पास वक्त नहीं था। ऐसे में दिल की बीमारी बढ़ती गई और मधुबाला 23 फरवरी 1969 को ये दुनिया छोड़कर चली गई। बस 36 की उम्र में ही हसीन रूप की रानी ने दुनिया को अलविदा कह दिया था।